हमारे अकाबिर में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह। दारुल नदवतुल उलमा के नाजिम थे, राबिते आलम इस्लामी के रुकन रकीन थे, आलमी शख्सियत। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाज खलीफा थे। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के शागिर्दों में थे। बड़ा फैज़ अल्लाह ने दुनिया में उनका पहुंचाया। बंगलौर शहर में एक फैमिली है, मूसा सेठ, जाफ़र सेठ वगैरह की फैमिली। यहाँ बाद अकाबिर उन्हें जानते होंगे। उनके यहाँ मौलाना का क़याम था। लोग आते थे, मुसाफा करते थे, दुआ की दरख्वास्त करते थे, हजरत दुआ दे रहे थे। तो एक बात फरमाई थी हजरत ने, हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। बात सुनने की है। और ये जो लोग यहाँ पब्लिक वालिहाना और दीवाना वार आए हुए हैं, उनको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह इनकी दीवानगी को बरकरार रखे। हजरत ने एक बात फरमाई थी कि लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, और दुआएं हम करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन ये फरमाया था हजरत ने कि हर शख्स अपना ऐसा किरदार और अमल पेश करे कि उसके किरदार और अमल को देखकर दिल की गहराई से और रोंगटे रोंगटे से खुद बखुद दुआ निकले, तो वो दुआ असल होती है। हजरत ने फरमाया कहने की जरूरत ना पड़े। लोग कहते हैं दुआ के लिए, मुसाफा करते हैं, हजरत दुआ कर दी, दुआ करते हैं। हर आलिम दुआ करता है, कोई आलिम दुआ में कंजूस नहीं। मेरे नबी कंजूस नहीं थे, तो हम क्यों कंजूस दुआ में। लेकिन हजरत ने फरमाया था ऐसा अमल, ऐसा किरदार पेश करें कि कमल आपके अमल और किरदार को देखकर रुएं रुएं से, रोंगटे रोंगटे से दुआ निकले। मैंने ये बात इसलिए सुनाई है बुजुर्गों, आप जो मदरसे से दीवाना वार मोहब्बत करते हैं, बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े इस जलसे में घर से निकलकर जमा हो जाते हैं, उलमा का इस्तकबाल करते हैं, देग पर देग बिरयानियां पकाते हैं, अपील की जाती है, जेबों को अपने खाली कर देते हैं। मैं नहीं समझता कि इन वारिसाने नबी में से कोई वारिस नबी, कोई आलिम ऐसा होगा कि आपके इस अमल को देखकर इनके रोंगटे रोंगटे से दुआ नहीं निकल रही होगी। कहना यह है कि इसी अमल पर, इसी इश्क और मोहब्बत पर और मदरसे से इसी मजबूत ताल्लुक पर जमे रहना है। इन वारिसाने उलूम नबुवत के रोंगटे रोंगटे से आपके लिए दुआ निकलती रहेगी इंशाअल्लाह। जमे रहेंगे ना इंशाअल्लाह। एक बात तो याद करनी थी। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि रात प्रोग्राम हुआ है नहीं हुआ। रात हुआ था, रात नशिस्त हुई है, दिन भर हुआ है। दसियों उलमा ने आपको नसीहतें की। यहां से ये आज़म लेकर उठे, जो सुना है उस पर भी अमल करेंगे, जो नहीं सुना है उलमा से पूछ पूछ कर अमल करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारी परेशानी ये है, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम में और सहाबा में फर्क यही है, सहाबा के कान में नबी की एक बात पड़ती थी, जिंदगी में उतार लेते थे, कब्र में जाने तक उसे छोड़ते नहीं थे। जान चली जाती लेकिन नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकती थी। हम हैं, सुनते हैं, वहीं गिरा देते हैं, अमल से दूर हैं। अल्लाह की कसम लोगों, अगर एक एक सुन्नत को जिंदगी में उतार लो, एक एक फर्ज को अदा करने वाले बन जाओ और अमली जिंदगी में आ जाओ, दुनिया में भी कोई बाल बेका करने वाला नहीं है। इज्जत मिलेगी, सुरखरुई होगी, और आखिरत में भी अल्लाह ताला के यहां कामयाबी मिलेगी। मैंने कहा कि वक्त मकरू होने वाला है। एक सहाबी हैं, देखो 2-3 मिनट में बात खत्म करता हूं, फिर सब लोग जल्दी से फौरन नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं नमाज पढ़ चुका हूं, मैं इत्तला दे दूं, पहली नमाज पढ़ के आया था असर की। अमर इब्न अबी सलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले बेटे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत उम्मे सलमा के बेटे हैं पहले शौहर से। नबी ने परवरिश की, 5-6 साल की उम्र में नबी की खिदमत में आ गए थे। किस्सा लंबा है, मैं सिर्फ आखिर की बात कहता हूं। आमिर इब्न अबी सलमा की उम्र 84 साल हुई थी।
82 हिजरी में इंतकाल हुआ है। इंतकाल से कुछ पहले फरमाते हैं कि मैं 6 साल का बच्चा था, नबी ने मुझे खाना खाते हुए 3 नसीहतें की थी। 3 ये कहा था, या बुनैया, ए बेटे, कुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ। दूसरी नसीहत की थी, कुल भी अमीनिक, दाएं हाथ से खाना खाओ, बाएं हाथ से कभी खाना मत खाओ। तीसरी नसीहत की थी, एक प्लेट में 2-4 मिलकर खा रहे हो तो कुल मिम्मा यली, अपनी जानिब से लुकमा लगाओ, दूसरे के सामने से लुकमा मत उठाना। ये 3 नसीहतें खाना खाते हुए की थी। सुनाना ये नहीं है, सुनाना ये, अमर इब्न अबी सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था तब ये नसीहत मेरे आका ने मुझे फरमाई थी। आज मैं 84 साल का हूं, पूरी उम्र गुजर गई, पूरी उम्र। किसी दिन 1 वक्त का अल्लाह ने खाना खिलाया, किसी दिन 2 वक्त का, किसी दिन 3 वक्त का। पूरी उम्र में किसी एक टाइम भी खाने की इन 3 सुन्नतों में से मैंने कोई सुन्नत नहीं छोड़ी है पूरी उम्र में। 78 साल की उम्र कम नहीं होती। 78 साल में एक मर्तबा भी सुन्नत, 3 सुन्नतों में से कोई सुन्नत नहीं छूटी, तो फिर आप सोच लें वो सहाबी वाजिब कैसे छोड़ेंगे, वो फर्ज कैसे छोड़ेंगे। ये अमल का जज्बा था। हम ये अमल का जज्बा लेकर उठें। एक मर्तबा जरा हाथ उठा करके बता दो, दीन की तमाम चीजों पर अमल करोगे ना? करेंगे अमल? जो सुनाए उस पर भी अमल करेंगे, जो नहीं सुनाए उलमा से पूछ पूछ कर अमल करेंगे। अगर अमल कर लिया, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की गारंटी। हम गुनहगार सही, गुनहगार सही, लेकिन लोग कहते हैं कि आलिम, एक आलिम होने के नाते हम लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। दुनिया में भी कामयाबी होगी, आखिरत में भी कामयाबी होगी। दुआ फरमा लीजिए, अल्लाह ताला हम सब के मिलजुल कर बैठने को कबूल फरमाए। मुस्तफा साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या रहमान या करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं। या अल्लाह, तेरे लाखों हुक्मों को हमने तोड़ा हुआ है। या अल्लाह, दिन के उजाले में भी गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में भी गुनाह किए हैं। या अल्लाह, हमारे दिन के रात के किए हुए तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तू लतीफ़ है, तू वदूद है। या अल्लाह, रहम व करम का मामला फरमा दे, लुत्फ़ व मवद्दत का मामला फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको मग़फ़िरत की भीख अता फरमा दे। हम भिखारी हैं, हाथ उठाए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारे इन हाथों को मग़फ़िरत की भीख से खाली वापस न फरमा। या अल्लाह, हमें मग़फ़िरत की भीख अता फरमा दे। या रहमान या करीम, हमारे यहाँ आने को, मिलजुल कर बैठने को, कहने सुनने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इस मजमे में जितने लोग हैं सबको कबूल फरमा ले। बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को, या अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इस मदरसे को मनार इल्म हिदायत बना दे, इसे सरचश्मे इल्म नूर बना दे। या अल्लाह, यहाँ से फैज़ के नहरें जारी फरमा दे। या अल्लाह, इस मदरसे में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको कबूल फरमा। पढ़ाने वाले असातिज़ा को कबूल फरमा। इंतज़ाम देखने वाले मोहतमिम साहब और कमेटी के अरकान को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो लोग इस मदरसे से मोहब्बत करते हैं, ताउन करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, मुखलिसाना मशवरे देते हैं, सबको कबूल फरमा। उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। नज़र बस से, शुरूर व फितन से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस मजमे में जितने लोग मौजूद हैं उनके दिलों में जो भी जायज़ मुरादें हैं, या अल्लाह, सब की जायज़ मुरादों को तू पूरा फरमा। तू हमारी दिली मुरादों को जानता है। या अल्लाह, तू अलीमुम बिदाति सुदूर है, दिल के राजों को जानने वाला है। या अल्लाह, तू दिल के राजों को जानने वाला है। जिसके दिल में जो मकसद है, अगर जायज़ मकसद है तो या अल्लाह, अपने ख़ज़ाने गैब से उसकी तकमील के असबाब पैदा फरमा दे। सबको कबूल फरमा ले। या रहमान या करीम, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में जागुज़ी फरमा दे। सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, मांगना नहीं आता, सच्ची बात यही है, मांगना नहीं आता। जो मांगा गया है वो भी इनायत फरमा दे, जो मांगने से रह गया है वो भी इनायत फरमा दे। फिर या अल्लाह, नमाज का वक्त भी तो तंग हो रहा है, मांगने का वक्त भी तो नहीं है।
या अल्लाह खुलासा ये है कि तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं अपने लिए की हैं, हमारा हिस्सा भी उसमें मुक़द्दर फरमा दे, हमारे हक़ में भी उनको कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन जिन चीज़ों से पनाह मांगी है हमें तमाम शुरूर फितन से बचा कर अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। या अल्लाह जब तक जिंदा रहे ईमान पर जिंदा रख, और जब मरने का वक्त आए तो अल्लाह ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। या अल्लाह बहुत सौ ने दुआओं के लिए कहा है, हमें नाम भी याद नहीं रहते हैं, तू एक एक कहने वाले को जानता है। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। मोहम्मद मुश्तबा साहब बीमार है, नादिम साहब ने अभी बतलाया, या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है सबकी मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह जब खातिमा मुक़द्दर हो तो या अल्लाह खातिमा कलमे वाली ज़िंदगी पर फरमा। या अल्लाह कलमे की वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। या अल्लाह टूटे फूटे अल्फाज में जो दुआ की गई है अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, या अल्लाह उसको शर्फ़ कबूल अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई भी हज़रात जल्दी मस्जिद में जा